वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पूरे स्टाफ को हमारे मामले का इल्म हो चुका है। सारे हमारे बारे में खुसर पुसर करते रहते हैं। तो तुम क्यों घबराती हो? अच्छी माली हैसियत तमाम खामियों को छुपा देती है। और फिर तुम्हारा तो अभी इलाज हो रहा है और मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। मैं ठीक नहीं होऊंगा बाबा, इस हकीकत को मैं तस्लीम कर चुका हूं। मैंने तय किया है कि अशर से जैनी की मंगनी होगी और साथ ही तुम सुहाना को अजहर के निकाह में देकर रुखसत करोगी। मुराद अंकल अगर अजहर भाई के लिए मेरा रिश्ता मांगते तो मामा जरूर इनकार कर देती। और मुराद अंकल ऐसा क्यों करते? क्योंकि उन्हें तो अपने अपाहज और बीमार बेटे के लिए एक बेसहारा और यतीम लड़की सूट करती थी। आपने सोचा होगा कि माजूर बेटे के लिए एक यतीम लड़की ही मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आई एम सॉरी, मुझे आपका फैसला कबूल नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। भाई अब तुम लोग ही इसे समझाओ, मैं जबान दे चुका हूं। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे घर में तो टीवी प्ले चल रहा है। डैड, आप फिक्र ना करें, मैं अजहर भाई से बात करूंगा। चाय पी लें। मुझे तो रात भर खुशी से नींद नहीं आई। भाई हमें तो बड़े सुकून की नींद आई। बेटियों के रिश्ते तय पा जाएं तो इससे ज्यादा सुकून की और क्या बात हो सकती है। मेरी जैनी की तो नसीब हमेशा से बहुत अच्छी। देखो, इतना अच्छा लड़का, इतने बड़े घर का लड़का, सारी जिंदगी जैनी ऐश करेगी। वही ऐश तो हमारी सुहाना भी करेगी। बस अल्लाह ताला अजहर मियाँ को सेहत और तंदुरुस्ती और जिंदगी अता करे। चले, उस लड़की से जान तो छुटी। कामकाज के मामले में वो सलीकामंद है। मुराद भाई के घर जाकर सारी जिम्मेदारियां उठा लेगी और हमारी जैनी पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तुम चाहती हो वहां जाके भी नौकरानियों की तरह काम करे? घर में तुम्हारा बर्ताव उसके साथ मुलाजमाओं वाला है ही। अरे 2-4 काम कर लेती है तो कौन सा एहसान करती है हम पर? एहसान तो हमारा उसके पर है। हमने उसे पाला पोसा बड़ा किया, वरना किसी यतीम खाने में पड़ी हुई होती हो। हकीकतों को फरामोश मत कीजिए फरीदा बेगम। आपको अच्छी तरह मालूम है कि अजहर। अब गड़े मुद्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं। यही बात क्या कम है कि यतीम होने के बावजूद इतने बड़े घर में भी आई जा रही है। अल्लाह अजहर को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। मुराद भाई अपनी जायदाद तीनों बेटों में बराबर तकसीम करेंगे। जैनी के साथ साथ सुहाना को भी बहुत कुछ मिलेगा। हर वक्त अपनी बेटियों को ये रुपए पैसे के तराजू में क्यों तोलती रहती हो? 4 दिन की हमारी जिंदगी है, क्यों करती हो ये सब बातें? ये दुनिया है दुनिया, और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे हमें दुनियादारी रखनी होगी। सब काम चोर है, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। रहमानी जी सर। जरा अंदर आना। सर। जी सर। रहमानी, क्या आपको मालूम है कि इस ऑफिस में आपकी क्या जिम्मेदारी है? सर मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। और अकाउंट ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है? सर कोई मिस्टेक हो गई सर। मेरे सवाल का जवाब दें। सर मैं अकाउंट मेंटेन करता हूँ सर। ये मेंटेनेंस हो रही है? पूरी 10 पार्टियों की पेमेंट्स ड्यू हैं। अब तक इनकी पेमेंट क्यों नहीं पहुंची? सॉरी सर, अभी रिमाइंडर देता हूँ मैं। जब मैंने कहा है कि हर महीने की 10 तारीख को इन सबको रिमाइंडर्स चले जाने चाहिए, तो रिमाइंडर्स क्यों नहीं गए? सर मैं अभी दोबारा रिमाइंडर दे देता हूँ। अब तक रिमाइंडर्स क्यों नहीं गए? तुम सब काम चोर हो। तुम सबको वक्त पर सैलरी जो मिल जाती है, कंपनी में पैसा आए या ना आए, इससे तुम लोगों को क्या मतलब?
सर मैं दूसरे अकाउंट मेंटेन करने में लगा हुआ था। अकाउंट्स की फाइल तो अब तक अपडेट हुई नहीं, दूसरे अकाउंट्स क्या अपडेट करोगे जब कंप्यूटर में सब प्रोग्राम मेंटेन है, सिर्फ 2 बटन क्लिक करने की देर है। आप सबने इस ऑफिस को सरकारी दफ्तर समझ लिया है। अगर आज शाम तक ये फाइल अपडेट ना हुई तो खुद को फारिग समझो। अरे मेरा बच्चा, इतना काम मत किया करो। तुम तो अब इस घर में 4 दिन की मेहमान रह गई हो। कल को रुखसत होकर अपने पिया के देश सुधार जाओगी। अरे काम काज के लिए क्यों रोक रहे हैं? सिलिकामंद लड़कियों की ससुराल में बड़ी कदर होती है। अजहर की खिदमत करेगी तो उसके दिल में जगह पाएगी ना। अपनी जैनी बेटी को भी कुछ काम सिखा दो, उसे तो आटा तक गूंदना नहीं आता। हाँ तो उसने कौन सी ससुराल में रोटियां बनानी है? अरे बड़े घर की बहू बन रही है, मुलाजमीन नहीं होंगे वहां पे। ये तो शायद ब्याह के किसी दूसरे घर जा रही है। भाई उसी घर में जा रही है ना ये भी। अच्छा आप मेरे कान ना खाइए, अपने काम से काम रखिए। अरे हम क्या काम से काम रखें? रिटायर्ड लाइफ गुजारना सबसे मुश्किल काम है बेगम। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सुहाना बेटा, ये सफाई करके मेरे लिए एक प्याली चाय बना देना, मैं बहुत थक गई हूँ। जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना डिप्रेस क्यों हो रहे हो। शादी तुम्हारी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। तुम भी दुनियादारी की बातें करने लगे हो मुझसे। मेरी नींद इतनी अच्छी नहीं आई है। शुगर लेवल इतना बढ़ गया है कि इंसुलिन पर आ गया हूं मैं। दिल के मामलात भी ठीक नहीं है अब। तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो यार। ये डायबिटिक्स, ब्लड प्रेशर, इवन के हार्ट डिजीजेस भी मामूली बीमारियां बन के रह गई हैं। हर चौथा पांचवा आदमी तुम्हें इसमें मुब्तला नजर आएगा। हर चौथा पांचवा आदमी मेरी तरह माजूर नहीं होता। डॉक्टरों ने इम्कानात तो जाहिर किए हैं, तुम्हारा इलाज होगा, तुम चलने फिरने लगोगे। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया में उम्र का औसत बढ़ रहा है, तुम भी ठीक हो जाओगे। मैं ठीक हो भी गया तो अपने पैरों पे खड़ा होने में मुझे 10-15 साल लग सकते हैं। क्या मुझसे उम्र में आदि सुहाने का यही मुकद्दर है कि वो मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करे? क्या दे सकता हूं मैं उसे? यार तुम बेकार में गिल्टी हो। तुम एक अच्छे इंसान हो अजहर। तुम अपनी बीवी को मोहब्बत दोगे, हमारी भाभी तुम्हें मोहब्बत देंगी। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मोहब्बत बहुत कुछ बदल सकती है। हेलो। क्या कर रहे थे? कौन? उम्र भर साथ रहना है और आवाज भी नहीं पहचानते। ओह जेनी। मेरा नंबर मेरे नाम से फीड कर लो। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? यही कि तुम्हारा नंबर फीड कर लूंगा। बल्कि अब तुम्हें मेरा सेल नंबर ज़बानी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारी
मेरा मतलब है हमारा नया रिश्ता तुम जानते तो हो ना। फोन क्यों किया? बस ऐसे ही क्या तुम्हें फोन करने के लिए किसी वजह की भी जरूरत है? क्या हूँ? यही कि तुम्हें मुझे फोन करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। उसूलन तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए। मैं 2 दिन से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। क्यों? क्या अब तुम्हारा मुझसे मिलने को दिल नहीं करता? शायद। क्या बात है, इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? नहीं नहीं, बस वैसे ही। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसरूफ थे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अपने लॉ फर्म के सेटअप की प्लानिंग कर रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। उसका मतलब है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, करो बातें। तुम अपनी लॉ फर्म सेट करो, मैं फोन बंद कर रही हूँ। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? कुछ बोलते क्यों नहीं? बाहर में जाओ, तुम्हें कोई बात करनी नहीं आती? पता नहीं इंग्लैंड से क्या सीख कर आए हो। गुड नाइट। अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए ज्यादा रिजर्व बन रहे थे। अशर साहब, मेरा नाम भी चीनी है। मैं तुम्हारी अकड़ खत्म करके ही रहूंगी। तुम्हें मेरे प्यार में मजबूर होकर मेरे सामने झुकना पड़ेगा। हाँ, बाकी तो सब किराए आ गए। सिर्फ नॉर्थ वाले घर और सदर की दुकान का किराया 4 महीने से नहीं आया। तो फिर जाए किराएदारों के सर पे बैठे जाके। हाँ, कल जाऊंगा। वो सर्टिफिकेट के मुनाफे का क्या हुआ? वो फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं वो 15 तारीख तक मैच्योर हो जाएंगे। वैसे आजकल स्टॉक एक्सचेंज बड़े जोरों में जा रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले महीने तक हमारे पास 7-8 लाख रुपए बन ही जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, शादियां आराम से हो जाएंगी। जेनी की शादी को तो अभी 2-3 साल हैं। उस वक्त तक और पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सुहाना की शादी पे इतना खर्चा ही नहीं होगा। कौन सा हमने लाखों का झील देना है। देख लीजिएगा, भाई साहब अजहर की शादी बहुत सादगी से करेंगे। हाँ, अलबत्ता जेनी की मंगनी मैं धूमधाम से करूंगी। तो सुहाना की शादी सादगी से क्यों? अरे भाई, ठीक है कि हमने उसकी परवरिश की है, मगर इसका ये मतलब थोड़ी। ठीक है, जितनी जरूरत हो ना उतना बोला करें। अच्छा साहब, यस डैड। क्या कर रहे हो बेटा? अरे 12 बज गए हैं, तुम अभी तक सोए नहीं? जी डैड, बस सोने ही लगा था। सुबह का अलार्म लगा रहा था। मैं अपनी जॉगिंग की रूटीन फिर से शुरू कर रहा हूँ। गुड। और आप? 12 तो बज गए, आप भी नहीं सोए अभी तक? हाँ बेटा, सो जाऊंगा। दरअसल बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है। ओह डैड, कम ऑन, आप कहाँ बूढ़े हुए हैं अभी? एक तो मुझे ये चीज नहीं समझ आती पाकिस्तानियों की, यहाँ बुढ़ापे में लोग जिंदगी से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं। अब बरकत बाबा को देखें, हर वक्त बुढ़ापे का रोना रो रहे होते हैं। और हद तो ये है कि अजहर भाई वो भी अपने आप को बूढ़ा समझते हैं, हालांकि ये सो यंग। बेटा, क्या इंग्लैंड में लोग बूढ़े नहीं होते? नहीं, फिजिकली तो हो जाते हैं, लेकिन मेंटली वो लोग अपने आप को यंग रखते हैं। हर वक्त अपना जहन किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रखते हैं, जैसे म्यूजिक, थिएटर, मूवीज, डांस। ये अपना अपना कल्चर है बेटा। अच्छा बेटा, मैंने ये सोचा है कि तुम्हारी मंगनी और अजहर की शादी एक साथ कर दी जाए, ठीक है ना? मुझे तो कोई इतराज नहीं डैड, मगर अजहर भाई ने आपका फैसला अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। अजहर को मैं समझा लूंगा, बल्कि
तुम भी उसे समझाओ, अजहर की शादी हो जानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो। जी। मैं बस यही कहने के लिए आया था। ओके डैड। शब बखैर। गुड नाइट डैड। अच्छा बेटा, आज फूफो के घर का रास्ता कैसे भूल गए? फूफो, मैं तो सुहाना से मिलने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम इसको मुबारकबाद देने आए हो। लेकिन फूफो, ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती। अब तो तुम मुस्तकिल तौर पर हमारे घर आ रही हो, रात दिन का साथ रहेगा। अरे कहाँ जा रही हो? ओह, आई एम सो सॉरी। अब तो आप हमारी भाभी बन गई हैं, इज्जत करनी पड़ेगी आपको। भाभी जी, देवर को चाय नहीं पिलाएंगे? सोना बेटा, सुबह के लिए चाय बनाओ ना। जी खाला। अरे भाई, वो हमारी छोटी भाभी नजर नहीं आ रही। ओह, आज तो बड़े बड़े लोग आए। सलाम छोटी भाभी। छोटी भाभी? अरे भाई, छोटे भाई की बीवी को छोटी भाभी ना कहूं तो क्या कहूं? बेटा, ये तुमसे उम्र में भी छोटी है और रिश्ते में भी। तुम इसके छोटे जेठ हुए, तुम इसका नाम ही ले लो। जेनी कहीं जा रही हो? हाँ, कुछ सीरीज लेनी थी। तो फिर मेरे साथ चलो। नेकी और पूछ पूछ। लेट्स गो। अरे चाय क्यों पीते जाओ? पोपो, चाय में देर हो जाएगी। मैं तो वैसे भी ऑफिस जा रहा था, सोचा आपको सलाम कर लो। जीते रहो। मैं जरा भाभी जी को खुदाफिज कह लूं। मामा, कुछ पैसे चाहिए थे। भाभी जी, आपकी चाय उधार है, और हाँ, अब आप मुझसे कतराना छोड़ दीजिए। अब तो वैसे भी आप हमारे घर आ रही हैं, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। खुदाफिज। ओके, अब जब आप रुखसत होकर हमारे घर आ जाएंगी तो मैं भी देखूंगा कि आप मुझसे दूर कैसे रहती हैं। ओके, बाय। इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त अशर मुराद। इंग्लैंड से कानून की आला डिग्री लेकर आए हैं और बहुत जल्द प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। अच्छा साहब, आप सभी केस दिखेंगे, क्रिमिनल कोर्स की पैरवी करेंगे। एक्चुअली मैंने बिजनेस लॉ में स्पेशलाइजेशन किया है, इसलिए आई लाइक टू हैंडल केसेस फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर। इसका मतलब आप सरमादारों को टैक्स चोरी और दूसरी बेईमानी के साथ देंगे। सर, आप तो सीनियर वकील हैं, आप अपने प्रोफेशन के बारे में ऐसे बात करेंगे तो आई थिंक वी शुड ऑल थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव एज वेल। मेरा तो अपने आप से वादा है कि मैं कोई झूठा केस नहीं हैंडल करूंगा, बल्कि सिर्फ वही केसेस हैंडल करूंगा जिनमें क्लाइंट वाकई बेकसूर हो। फिर तो चल गई दुकान आपकी। अरे भाई, आप लोग मेरे दोस्त को डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? मेरा ये दोस्त नई सोच का मालिक है, इनकलाबी सोच। इट्स अ गुड साइन। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये तो है। ओके। अरे सर, आप यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। मुझे कुछ सीडी लेनी थी, वैसे मैं ऑफिस की वैन में जाती हूँ, वैन बाहर खड़ी है। Who is she? ये मेरी कजन है जेनी, और मेरी होने वाली छोटी भाभी। ओह, जेनी ये फरजाना है, ऑफिस की कुलीग। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। सर, मैं चलूं? श्योर, तुम जाओ, मैं जेनी को घर ड्रॉप करके ऑफिस आता हूँ। ओके, बाय। बाय। ये आपके ऑफिस में क्या है? शी इज जस्ट अ रिसेप्शनिस्ट। हैरत है,
अपने पर्सनल काम के लिए ऑफिस की बहन किस कर रही है? मैं रिवायती किस्म का बॉस नहीं हूँ। मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ इसी तरह फ्री है। मुझे तो कोई और मामला लग रहा है। ओह कम ऑन जेनी, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं तुमसे छुपाता? अच्छा पहले ये बताओ, कुछ खाओगी या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? आप ऑफिस जाएं, मैं कैब लेके घर चली जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम्हें जो लेना है वो ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी, सिडीज। मैं मुखिल तो नहीं हुआ बेटा? जी नहीं बाबा, आइए तशरीफ रखिए। देख रहा हूं कि तुमने अपनी जिंदगी को इन किताबों तक कितना महदूद कर लिया है। ये किताबें तो इंसान की सोच को वुसअत देती हैं, बहुत अच्छी होती है, आप भी पढ़ा करें। मुझे किताबों की अहमियत से इनकार नहीं है बेटा, मगर तुम महज एक किताबी कीड़ा बनकर रह गए हो। जिंदगी में किताबों के अलावा भी और बहुत कुछ है। मसलन फूल, कुदरत के खूबसूरत नज़ारे, तरह तरह की तफरीहात और सबसे बढ़कर एक शरीके सफर। प्लीज बाबा, फिर वही बात लेकर बैठ गए आप। मैं शादी नहीं करना चाहता। बेटा, इस मामले में अगर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी ना तो मैं करूंगा। बेहतर यही है कि तुम मेरा फैसला खुशदिली से कबूल कर लो। मैं अगले महीने की 26 तारीख मुकर्रर कर रहा हूं। तुम्हारी शादी होगी और अशर की मंगनी। बाबा प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कतन नहीं। एक बाप होने के नाते ये मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी। और ये क्यों भूल रहे हो कि मैं फरीदा को जबान दे चुका हूं। मुझे तो ये सोच सोचकर कोफ्त हो रही है कि सुहाना मेरे बारे में क्या सोचती होगी। हो सकता है वो ये सोच रही हो कि सारा चक्कर मैंने चलाया। जब से ये बात हुई है उसने यहाँ आना जाना भी छोड़ दिया। अब वो बच्ची हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी, तुम्हारी बीवी बनकर। तुम लाख इनकार करते रहो लेकिन ये नेक काम होकर रहेगा। अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाबा आपने मुझे बंद गली में लाकर छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन मैं पहले सुहाना से बात करना चाहता हूं। कोई हर्ज नहीं, तुम फरीदा के यहाँ चले जाओ या ऐसा करो फोन करके सुहाना को यहाँ बुलवा लो। देखो ना जी, हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, अच्छा बेटा। अच्छा खुदा हाफिज। बाबा, आपने भी मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ये ठीक है, हर आदमी की तरह किसी हमनफस का साथ मेरी भी जरूरत है, लेकिन अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सुहाना को आजमाइश में डालना भी तो ज्यादती है। सुहाना को अगर शरीक जिंदगी बनाया तो ये उस लड़की पर जुल्म होगा। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन बाबा, आपके हुक्म दिली भी तो नहीं कर सकता। मुझे मालूम है आप नहीं मानने वाले। ठीक है, मैं सुहाना से बात करूंगा। अगर मैंने सुहाना की आंखों में जरा सा भी मलाल देखा तो फिर कुछ भी हो जाए, मैं इस फैसले को रद्द कर दूंगा।